आदाब। जेकेएस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती पर पीएम विश्वकर्मा स्कीम का करेंगे आगाज। कारीगरों और दस्तकारों को माली मदद के साथ साथ कदीम रवायत और सकाफत को रखा जा सकेगा बरकरार। बारामूला उड़ी में हिफाजती एहलकारों ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को किया नाकाम। 3 दहशतगर्द किए गए हलाक। बीएसएफ के खसूसी डायरेक्टर जनरल ने 3 रोजा दौरे पर पहुंचे जम्मू। बैनुल-अक़वामी सरहद सांबा में हिफाजती सूरत हाल का लिया जायजा। सीनियर एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा ने मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई के लिए शुरू की अपनी लड़ाई। कहा पुरुम्मीद है कि अदालत से बरामद होंगे मुस्बत नताइज। और कुकरनाग में शहीद हुए ऑफिसरान को खराज अकीदत पेश करने का सिलसिला जारी। कई जगहों पर निकाली जा रही है कैंडल मार्च। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल विश्वकर्मा जयंती के मौके पर नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर में पीएम विश्वकर्मा स्कीम का आगाज करेंगे। मज़कूरा स्कीम का मकसद मुल्क के देही और शहरी इलाकों के कारीगरों और दस्तकारों की न सिर्फ माली एतबार से मदद करना है बल्कि मकामी अशिया, आर्ट और कारीगरी के जरिए कदीम रवायत सकाफत को बरकरार रखना और इसे फ़रोग़ देना भी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में भी मज़कूरा स्कीम और इसकी अहमियत का जिक्र किया था। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के उड़ी कब्ज़ा लाइन के नज़दीक आज हिफाजती एहलकारों ने दहशतगर्दों की एक बड़ी दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है और इसमें 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। उड़ी में कब्ज़ा लाइन के नज़दीक आज सुबह 2 से 3 लोगों की मशकूक हरकत देखी गई, जिसके बाद हिफाजती एहलकारों ने मुश्तरका तौर पर अपनी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान गोलीबारी में 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। बाद अज़ान तलाशी कार्रवाई के दौरान एक मज़ीद दहशतगर्द की लाश बरामद की गई। बीएसएफ के खसूसी डायरेक्टर जनरल वाई.बी. खुरानिया ने बैनुल-अक़वामी सरहद सांबा का एक दौरा किया है। यहाँ उन्होंने बीएसएफ की जानिब से हिफाजत के मुतल्लिक़ उठाए गए इक़दाम का जायज़ा लिया है। खुरानिया ने आज अपने 3 रोज़ा दौरे पर यहाँ जम्मू पहुँचे हैं। यहाँ वो हिफाजती तैयारियों का जायज़ा लेंगे। बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल डी.के. बोरा ने उन्हें मुफस्सल जानकारी फराहम की है। इस दौरान एसडीजी ने जवानों से भी मुलाकात की है और उनकी ड्यूटी की सराहना की है। सीनियर एडवोकेट नज़ीर अहमद रोंगा ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कानूनी तौर पर मीरवाइज उमर फारूक की रिहाई के लिए लड़ेंगे, जो कि 5 अगस्त 2019 से यहां से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद से घर पर नज़रबंद हैं। सीनियर एडवोकेट ने उम्मीद जाहिर की है कि अदालत से उन्हें मुस्बत नताइज बरामद होंगे और वो इसके लिए पुरुम्मीद हैं। वाज़ेह है कि अदालत ने इस मामले में हुकूमत से जल्द इसमें अपना जवाब तलब किया है और उसमें हमने लिखा है कि 4 अगस्त 2019 से मौलाना उमर फारूक हाउस अरेस्ट हैं, घर में कन्फाइन हैं। उसके घर के बाहर सीआरपी की नफरी तैनात है और पुलिस भी वहाँ तैनात है, गाड़ियाँ लगी है। उसको बाहर आने की इजाज़त नहीं दी जाती है। 4 अगस्त 1919 से आज तक। तो इस मामले में न कोई आर्डर गवर्नमेंट ने किया है और न ही कोई इंफॉर्मेशन इस बारे में हमको मिली है या डॉक्टर उमर फारूक को मिली है। उसके बरक्स गवर्नर साहब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यहाँ के, उन्होंने कहा कि वो फ्री मैन है। मौलाना उमर फारूक अरेस्ट नहीं है, वो फ्री मैन है, यू कैन गो एनीवेयर। लेकिन वो हकीकत के बरक्स था। जब उसके स्टेटमेंट के बाद मौलाना डॉक्टर उमर फारूक ने बाहर आने की कोशिश की अपने घर से, तो बाहर
पुलिस की तरफ नफरी तैनात थी, पुलिस ऑफिसर्स थे, उन्होंने उसको कहा कि आपको बाहर आने की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा उसको बंद ही रखा, हाउस अरेस्ट रखा। तब से हमने कोशिश की बारह कि अथॉरिटीज़ को हमने कहा कि भाई विदाउट एनी फॉर्मल ऑर्डर, विदाउट कोई हुक्मनामा ही नहीं है जिसके रूह से आप इसको बंद किया है घर में, तो आपने कैसे ये किया? तो कोई खातिर का जवाब नहीं मिला। फिर एक नोटिस, लीगल नोटिस 17/8/2023 को मैंने डॉक्टर उमर फारूक साहब की तरफ से चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस और बाकी एसएसपी कंसर्न और आईजी के नाम इजरा की, लेकिन उसमें उन्होंने कोई खातिर का जवाब नहीं दिया, कोई जवाब परसों तक नहीं मिला। तो उसके बाद हम मजबूर हो गए कि हमने एक रिट पिटीशन दायर की हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हमने कहा है कि Dr. Umar Farooq is illegally detained in his home. He is wrongfully confined. There is no any order passed by the authority pursuant to which he has been detained. The CRP personnel and local police is deployed outside his home, and there are also police vehicles. They are not allowing the Umar Farooq to come out of his home. He has so many duties to perform, and he has been, as you know, that he has been tirelessly working for the peace and prosperity of the Jammu and Kashmir for last 32 years. He has been always in search of peace. He has been pursuing the government of India and other side, the government of Pakistan also, that we want peace, we want prosperity. You settle your issues peacefully, amicably, so that we will live a peaceful and prosperous life. So for that he has, and besides that, he is the head of the Awqaf Jamia. बारामूला जिले में बीजेपी लीडरान व कारकुनान की जानिब से अनंतनाग कुकरनाग में शहादत पाने वाले ऑफिसरान की याद में एक कैंडल मार्च निकाला गया है और इन शहीदों को खराज अकीदत पेश की गई है। इस तरह के हमलों के लिए उन्होंने पाकिस्तान की सख्त मजम्मत की है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस हमले में मुलव्वस लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। शहीद मनदीप जी अमर रहे, शहीद आशिक जी अमर रहे, शहीद हुमायूं जी अमर रहे, शहीद अमनदीप जी अमर रहे, शहीद अमनदीप जी अमर रहे, शहीद आशिक जी अमर रहे, शहीद आशिक जी अमर रहे। डीएसपी साहब डीएसपी साहब अमर रहे, डीएसपी साहब अमर रहे, मेजर साहब अमर रहे, मेजर साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे, कर्नल साहब अमर रहे। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। नहीं चलेगी। के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, सरुग नसीब करे, ताकि इनकी शहादत कबूल हो जाए। आज हमने ये कैंडल मार्च इसलिए किया कि आप लोगों को पता होगा कुछ 2 दिन पहले हमारे जो 3 मुल्क के बहुत बड़े सिपाही थे उन्होंने अपनी जान निशावर की इस वतन के लिए, जिसमें हमारा डीएसपी साहब है, एक मेजर साहब है, एक कर्नल साहब है। हम ये हरकत की है, हम ये कहते हैं कि उनके पीछे जिनके भी हाथ है वो बाज आ जाइए। उनको ये भी आज तक नहीं पता है हिंदुस्तान एक एटमी मुल्क है, बहुत ताकत रखते हैं हम लोग। और हम ये भी कहना चाहते हैं ऑफिसर
कि हम लोग ये समझते हैं कि एक माँ बाप ही समझेगा कि एक बेटे को उसने पाल के कितना बड़ा किया और एक ऑफिसर बनाया, और बदकिस्मती की वजह से एक बाप को एक बेटे को कांधा देना पड़ता है। इससे बड़ी बदकिस्मती कोई नहीं हो सकती। तमाम हमारी जान है, जवान हमारी शान है। हम जो ये कोकरनाग में ये वाक़ा हुआ, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे जो जवान इस वक्त लाश हुए हैं, हम उनके फैमिली के साथ बराबर इस दुख की घड़ी में शरीक हैं और इस सान्य पर मजम्मत करते हैं। सोपुर असेंबली हलके में भी अनंतनाग कोकरनाग में शहीद हुए ऑफिसरान की याद में कैंडल मार्च निकाला गया है और इन शहीदों को खराज अकीदत पेश किया गया है। ये कैंडल मार्च असेंबली इंचार्ज रियाज अहमद धिंतू की क़ियादत में निकाला गया। इस दौरान शहादत के वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज हमारा एक ही मौक़िफ़ है जो यहाँ पे हम जमा हुए हैं, वो ये है कि हम उनके लवाहिन के साथ बराबर उनके गम में शरीक हैं। थैंक यू। चाहते हैं कि जो पिछले साल से कश्मीरी आवाम का सुकून छीना गया है, हम यही कहेंगे अपने रब से, अपने खुदा से कि इस कश्मीर को उसी जन्नत में दोबारा फिर ले आओ जिस जन्नत में हम जी रहे थे। आज हमारा बस सिर्फ एक ही मकसद है, उनके ख़ानदानों के साथ हमारी हमदर्दी है, जितना भी उनका परिवार है, और हमारी आज कोई सियासत नहीं है, हम कोई सियासत नहीं करना चाहते। हालात किस कदर हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मीडिया भाइयों को सब पता है। फर्क पड़ी है, हालात जिस तरह से इससे पहले थे, इससे नहीं थे, जिस तरह आज हम इस सोपोर चौक में जमा हुए हैं, ये भी एक किस्म का मेहनत है सरकार की तरफ से अमन और सुकून को, अमन और चैन को यहाँ बरकरार रखने की। लेकिन जिस तरह से कल ये हादसा हुआ है, हमें बहुत दुख है, हम सबों को बहुत ही अफसोस है। हमारा आज ये एक मकसद है, बस उनके परिवार को, उनके लाहकीन के साथ हमारी इस घड़ी में हम बराबर के शरीक हैं। हम यही कहेंगे अपने खुदा से, अपने रब से, उनका जो परिवार है उनको सब्र और हिम्मत अता कर, बस यही हमारा मकसद है। बीजेपी नायब सदर युद्धवीर सेठी और वार्ड नंबर 9 के काउंसलर सुनीत रैना ने आज डोगरी संस्था जम्मू के डोगरी भवन का दौरा किया है और वहां थिएटर बनाने के चल रहे काम का जायजा लिया है। इस दौरान जानकारी दी गई है कि इस भवन को जल्द इफ्तिताह कर इसे आवाम के लिए वक्फ किया जाएगा। बिल्कुल, आज हम लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष प्रमोद कपाई जी, हमारे जम्मू कश्मीर जूटी के उपाध्यक्ष युद्धवीर सेठी जी और मेरे साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी वार्ड नंबर 9 की टीम आज यहाँ पे कुंवर बियोगी जी ऑडिटोरियम जो है, यहाँ पे हम लोगों ने डोगरी संस्था के जो हमारे पास यहाँ पे अध्यक्ष प्रोफेसर ललित मंगोत्रा जी है, उनके निर्देशानुसार हम लोगों ने एक प्रयास किया और यहाँ पे आज आप देख रहे हैं बहुत अच्छा सा थिएटर जो जिसका हम लोग आने वाले समय में उद्घाटन करने वाले हैं। आज उसकी तैयारियां जो चल रही हैं उसको देखने के लिए आज सभी यहाँ पे आए हुए थे और कोई कमी ना रह जाए, जो इन्होंने डोगरी संस्था की तरफ से हमें रिक्वायरमेंट आई थी, हम लोगों ने कोशिश की है कि चाहे उसमें AC हो, चाहे उसमें लाइट्स का काम हो, चाहे उसमें जितनी भी उसकी बाल हैं, चाहे उसमें साउंड प्रूफ सिस्टम लगना हो, लाइटिंग का सिस्टम है, चेयर है, 120 चेयर यहाँ पर लगी हुई है। मुझे लगता है कि इस तरह का जो थिएटर डोगरी संस्था, हमारे पास एक इकलौती थिएटर, इकलौती संस्था है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, मुझे लगता है सिर्फ करनगर के अंदर डोगरी संस्था का यहीं पे एक ऑफिस है और यहीं पे इनकी एक लाइब्रेरी भी है और हम लोगों ने कोशिश की है कि यहाँ पे एक थिएटर बनाने की
और आने वाले समय में हम लोग इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करें। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत रेंज पुलिस सदर मकाम जम्मू ने मंशियात के बुरे असरात के मुतल्लिक बेदारी आम करने के मकसद से सैनिक हायर सेकेंडरी स्कूल में एक नुक्कड़ नाटक का एहतमाम किया है, जिसमें मंशियात से होने वाले नुकसानात पर बेदारी आम की गई है। इस दौरान कई मेहमान शख्सियात ने अपने ख्यालात का इजहार किया है और आवाम को इस समाजी बुराई से दूर रहने की तलकीन की गई है। Inspector Anju ma'am and SHO Police Station Channi and other dignitaries and respected audience. Good morning. I, PSI Hina Bashir. This drug de-addiction program has been organized on the directions of Worthy DIG Sir, Jammu Kachra Samba Range, where Dr. Shahnaz Butt. She will be sensitizing all of us on this burning issue. More importantly, I would like to mention that is our students. इधर ड्रग अवेयरनेस कैंपेन के लिए जो हमारे DIG सर ने ये मुहिम स्टार्ट किया है, इसमें ना सिर्फ पुलिस का अकेला रोल है कि जैसे हम सब सोचते हैं कि पुलिस ने ड्रग पेडलर्स को पकड़ना है, लेकिन मुझे लगता है सोसाइटी के हर आदमी को, हर एक शख्स को, हमारे खूब सारे इधर प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, वार्ड मेंबर्स हैं, इनको सबको, हम सबको आगे बढ़ के, हर एक शख्स को आगे बढ़ के इस ड्रग्स का जो मेनेस है हमारे सोसाइटी में फैला हुआ, इसको ख़त्म करने के लिए अवेयरनेस लाना पड़ेगा, जागृति लानी पड़ेगी लोगों में, पेरेंट्स में, सोसाइटी में। इसलिए हम सबको यहाँ मिलके जो हमारे DIG साहब ने ये मुहिम स्टार्ट किया है, इसमें पार्टिसिपेट करना है और बच्चे खासकर आप लोगों को इनमें समझना है कि हमें ड्रग्स क्यों नहीं लेना है, ड्रग्स के लिए तरफ क्यों नहीं बढ़ना है। देखना भी नहीं है कभी आपका कोई साथी बोले कि यार कुछ नहीं होता, लेट्स ट्राई इट वंस। आर यू लिसनिंग टू मी? चिल्ड्रन आउट देयर, आप सुन रहे हैं मेरी बात? कोई भी आपका साथी बोले, कोई ट्यूशन सेंटर पे, कोई स्कूल में, कोई रिलेटिव में बोले कि भाई चलो लेट्स ट्राई इट वंस, नो, डोंट इवन टच इट, आपने देखना ही नहीं है उसकी तरफ मुड़ के। सो लेट्स ऑल जॉइन हैंड्स। और हमने जो ये अवेयरनेस कैंप रखा है, आई एम श्योर हम सबको इसका काफ़ी फ़ायदा होगा, नॉलेज काफ़ी मिलेगी। थैंक यू सो मच। स्टिग्मा है तो हम बात करते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, हम उसे कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का इस्तेमाल थोड़े ज़्यादा टाइम तक करते हैं और हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को उस चीज़ की आदत हो जाती है, और जब वो चीज़ हमें नहीं मिलती तो हमारे बहुत से साइकोलॉजिकल, फिज़िकल और मेंटल सिम्टम्स आते हैं। हमें गुस्सा आता है, हम इरिटेट होते हैं, हमारी बॉडी में पेन्स आते हैं, हमारी आँख नाक से पानी बहने लगता है और हम बहुत इरिटेबल होते हैं। तो इन सिम्टम्स को हम विड्रॉल्स कहते हैं। सबसे पहली बात, एडिक्शन दो तरह की होती है एक ब्रॉड कैटेगरी में। सबसे पहली जो एडिक्शन है उसको हम कहते हैं केमिकल एडिक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल एडिक्शन। और जो दूसरी तरह की एडिक्शन है उसे हम कहते हैं बिहेवियरल एडिक्शन। क्या कहते हैं? बिहेवियरल एडिक्शन। तो केमिकल एडिक्शन में बहुत सी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तंबाकू इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट, कूल लिप, जो एक स्मोकलेस टबैको होता है और एक जो हम बगैर स्मोक किए हम यूज़ करते हैं, मुंह में यूज़ करते हैं, जैसे नस्वार गाँव में यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें तंबाकू की फॉर्म है। तो स्मोकिंग सबसे पहले टॉप लिस्ट पे, ये भी ड्रग एडिक्शन में आता है। नंबर 2 आता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल में 2 तरह के ड्रिंक्स होते हैं, एक आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, एक उसमें हार्ड ड्रिंक्स होती है। जो उसमें सॉफ्ट आता है वो आपका बियर आता है, और बियर में लाइट बियर होती है और स्ट्रॉन्ग बियर होती है, और उसमें जो एल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है वो वैरी करती है। तो दूसरे नंबर पे आपका एल्कोहल। उसके बाद नंबर 3 नंबर पे आता है हमारा ओपियोइड्स। और ओपियोइड्स में सबसे ज़्यादा जो राइज पे है वो आपने सुना होगा हीरोइन या चिट्टा, जिसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। और इसे भी डिफरेंट रूट से लिया जाता है, इसे चेज़ किया जाता है, इसे इंजेक्ट किया जाता है। और उसके बाद कुछ मेडिसिन्स हैं जो हॉस्पिटल में किसी पेन के लिए दी जाती है, और पेशेंट क्या करता है, उस प्रेस्क्रिप्शन को मिसयूज़ करता है और उसे यूज़ करता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसे उसकी डिपेंडेंस हो जाती है। ओपियोइड्स के बाद जो ज़्यादा यूज़ की जाती है प्रेस्क्रिप्शनल ड्रग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल बेंजोडाइज़ेपिन, नींद की गोलियां हैं, कोई स्ट्रेस की गोली है जो आपको शुरू में तो प्रेस्क्राइब डॉक्टर करता है, लेकिन बाद में आप उसे कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं।
और उसके बाद जो लिस्ट में है वो है कैनबिस, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में भांग कहते हैं या चरस कहते हैं, उसे भी लोग पीते हैं और वो भी बहुत कॉमन है। मसूदा एंड MF की जानिब से आज अनंतनाग में एक पहल करते हुए मंशियात की बिद्दत तशद्दुद मुखालिफ एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है। इस प्रोग्राम में BDC अनंतनाग चेयरमैन नज़ीर अहमद गनई मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस दौरान मंशियात की बिद्दत के खिलाफ बेहतरीन काम अंजाम देने वाली शख्सियात को इनाम से नवाजा गया है। सहाफ़त के शोबे में बेहतरीन खिदमात के लिए JKC न्यूज़ नामा निगार जुल्फी मसूद को भी इनाम से नवाजा गया है। जो हमारे काफ़ी हमारे इलाके में जो अच्छे लड़के जो ड्रग के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, उनको आज हमने अवार्ड दिए थे। इंशाल्लाह हम 24 तारीख को हमें बड़ी रैली करनी है यहाँ अनंतनाग में। हम कोशिश करते हैं ड्रग के जो इस वक्त जो माशरा यहाँ चल रहा है, क्योंकि अनंतनाग खासकर साउथ कश्मीर पूरा बदनाम है। हम कोशिश करते हैं जो हमारी टीम जो हमने यहाँ लाई। BJP जिला सदर GM सूफी ने आज बारामूला जिले के अशकुरा इलाके का दौरा किया है, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी सदर, नायब सदर मुदस्सिर वानी और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। अपने दौरे के दौरान उन्होंने हाल ही में अशकुरा में सड़क पर डाली गई तारकोल का मुआयना किया है और इसके काम के लिए RNB महकमे का शुक्रिया अदा किया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो अपनी शिकायत पार्टी कारकुनान को वाकिफ करवाएं ताकि इन शिकायत का अजाला हो सके। आज 2 महीने के बाद यहाँ पर मैंने एससी साहब को भी बोला, एक्जन साहब को भी बोला, जो RNB के हैं, रियाज साहब है, एक्जन साहब है, AEE साहब है। उन्होंने उस डिमांड को पाए तकमील तक आज इसको मैग्डमाइजेशन कर दिया है। और मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सब लोगों को यही गुजारिश करता हूँ कि अगर कोई भी डिमांड हो, वो हमारे कार्यकर्ता है यहाँ पर, वाइस प्रेसिडेंट साहब है, हमारे मुदस्सिर साहब है, मंजूर साहब है, मुश्ताक साहब है, गुलजार साहब है, हरजीत जी है, इन तक पहुँचाइए ताकि हम इसका अजाला करें। शुक्रिया। रेत आमुत GM सोफी साहब योर तम कोर लोकन सर वादा बस दिम रोड तय पद वो के टाइम सर। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।